परमपुर नाम का एक गांव था। वहाँ दो चोर रहते थे। एक का नाम अंता था और दूसरे का नाम बंता था। दोनों एक दिन एक दुकान पर बैठे थे। तभी उन्होंने दो लोगों को बात करते सुना। अरे भाई, सारी तैयारी हो गई। अरे थोड़ा धीरे बोलो। दूसरे आदमी की बात सुनकर अंता और बंता वहाँ से हटकर आपस में बात करने लग जाते हैं। हाँ, माफ करना। और बताओ, दूसरे गांव रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी तो हो गई। अगर पत्नी के भाई की शादी की बात नहीं होती तो मैं तो घर छोड़कर जाता ही नहीं। 2 दिन बाद उस आदमी के दूसरे गांव जाने के बाद अंता और बंता एक रात उस आदमी के यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर अंता बोलता है, आखिर इस आदमी के घर में ऐसा क्या है जो ये अपनी पत्नी के भाई की शादी में नहीं जाना चाहता? लगता है पता लगाना ही होगा। ठीक है, इसके दूसरे गांव निकलने के बाद हम इसके घर में घुसेंगे। ठीक है, मैं इस पर नजर रखता हूँ। 2 दिन बाद उस आदमी के दूसरे गांव जाने के बाद अंता और बंता एक रात उस आदमी के यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर अंता बोलता है, मैं दरवाजे का ताला तोड़ता हूँ, तुम नजर रखना कि कहीं कोई आ ना जाए। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। अभी बंता आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ देखकर रुक जाता है। अरे अंता, रुको, वहाँ देखो, घर का मालिक एक कुत्ता बांध कर गया है। अगर कुत्ता ये ताले की आवाज से उठ गया तो हम क्या करेंगे? बंता, तुम तो सही कह रहे हो, पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलो ध्यान से करेंगे। जैसे ही अंता ने ताला तोड़ना शुरू किया, वैसे ही कुत्ता उठ गया और भौंकने लगा। इस पर बंता अंता से बोला, अरे अंता, ये तो उठ गया और इसके भौंकने के कारण जल्दी आसपास के लोग आ जाएंगे। हमें यहाँ से भागना चाहिए। कुत्ते की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं और उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे कौन है वहाँ पर? लगता है कोई चोर घुस आया है, इसीलिए कुत्ता भौंक रहा है। अरे मुझे भी यही लग रहा है। चलो चलो चलकर देखते हैं। लोगों को आता देख अंता बंता से कहता है, अब कोई चारा नहीं है, हमें अब भागना ही होगा। बंता, तुम दूसरी तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। बाद में गांव के बाहर वाले कुएं के पास मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। दोनों को भागते देख, अरे वो देखो, कोई उधर भाग रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ ठीक है, चलो। थोड़ा दूर भागने के बाद लगता है वो लोग भाग निकले, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। आगे से हमें ध्यान रखना होगा। वहाँ से बचने के बाद अंता और बंता गांव के बाहर कुएं पर मिलते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। वो तो है, पर हमें पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर क्या था। काश हमें भी बाकी चोरों की तरह ताला तोड़ने की बजाय ताला खोलना आता तो हमारा भी काम कितना आसान होता। हमें अगर ताला खोलने आता तो हम किसी भी तिजोरी का ताला खोल सकते थे। अभी दोनों उदास होकर बैठे ही थे कि बंता को सामने कुछ चमकती चीज दिखी। बंता ने उसे उठाया और बोला, अंता, देखो, वो चीज कितनी चमक रही है। लाओ दिखाओ इधर। देखने में तो ये चाबी जैसा लगता है, लेकिन ये कैसी अजीब सी चाबी है। इस पर तो किसी ताले के खाने के लिए दांत भी नहीं है, एकदम चपटी है। ये किसी काम की नहीं है, इसे तुम ही रख लो और चलो यहाँ से, कल कुछ और देखेंगे। ठीक है, चलो, कल किसी बिना कुत्ते वाले घर में जाएंगे। अगले दिन रात को एक घर की खिड़की खुली देखकर अंता और बंता उसमें घुस जाते हैं और घर की तिजोरी खोलने का प्रयास करने लगते हैं। काफी कोशिश पर भी ताला न खुलने पर अंता बोलता है, लगता है आज भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो कुछ खाने का चुरा कर वापस चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं एक बार इस नई चाबी से कोशिश करके देखता हूँ। बंता, तुम भी कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो। इस चाबी में दांत नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कोशिश करना है तो करो। ऐसा कहकर अंता कुछ खाने का सामान लेने चला जाता है और थोड़ी कोशिश करने पर बंता ताला खोल देता है और अंता को बुला कर लाता है।
अंता, चलो चलो, देखो ताला खुल गया है। तिजोरी में सोने और चाबी का सामान है। अंता दौड़ कर आता है ये देखने के लिए। देखो, वाकई में ताला खुला हुआ है और तिजोरी में सामान है। आज तो कमाल ही हो गया। तुमने कैसे ताला खोला? मैंने जैसे ही इस चाबी को ताले में लगाई, ये उसमें जाम हो गई और घुसने पर ताला तुरंत खुल गया। लगता है ये चाबी जादुई है। भगवान हम पर मेहरबान हो गए हैं। अब हमें ताला तोड़ने की चिंता नहीं करनी होगी। चलो ये सब सामान लेकर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों वहाँ से तिजोरी खाली करके निकल जाते हैं और आपस में सामान बांटकर बात करते हैं। हमें इस चाबी को जांचने के लिए उस कुत्ते वाले घर में भी जाकर देखना चाहिए। आखिर पता तो चले कि उस घर में क्या है। तुम सही कह रहे हो। आज रात हम उस घर में चलेंगे। रात को उस घर पर पहुंचकर अंता चाबी से ताला खोलने की कोशिश करता है। ताला खुल जाता है। दोनों घर के अंदर पहुंचकर बंता, जाओ तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। कुछ मिले तो बताना। थोड़ी देर बाद अंता, देखो मुझे एक तिजोरी मिली है। रुको, मैं अभी उसे खोलता हूँ। तिजोरी खोलने के बाद देखो बंता, इसमें तो काफी सोने का सामान है। शायद इसी कारण से वो आदमी शादी में नहीं जाना चाहता था। चलो सब कुछ लेकर, जो जैसा था वैसा ही बंद करके चले जाते हैं, किसी को शक भी ना हो जाए। बंता, तुम सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। इन सब सामान को बेचकर कुछ महीने आराम से रहेंगे। घर का मालिक जब शादी से वापस आता है तो देखता है कि दरवाजे और तिजोरी दोनों बंद होने के बाद भी तिजोरी खाली थी। इसके बारे में पता करने के लिए वो बगल के घर जाता है। अरे भाई, मेरे ना रहने पर क्या तुमने मेरे घर के आसपास किसी को देखा है? क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे क्या बताऊं, घर और तिजोरी दोनों में ताला लगे मिले, पर फिर भी तिजोरी के अंदर का सामान खाली था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? गांव के कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम ही बताओ, बंद तिजोरी से सामान कहाँ जा सकता है? आदमी उदास होकर रह जाता है। इधर अंता बंता मस्त घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक महिला आती है। तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जो भी है, अभी चलो जाओ। अभी हमारे सोने का समय है। रुको, अभी बताती हूँ। महिला एक बाल्टी पानी उठा कर लाती है और उन दोनों पर फेंक देती है। दोनों हड़बड़ा कर उठते हैं और अंता बोलता है, कौन हो तुम? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे पास मेरी जादुई चाबी है, मुझे दे दो। अंता उसकी बात सुन डर जाता है और कहता है, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। आप किस चाबी की बात कर रही हैं? झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि तुमने ही कुएं के पास से मेरी चाबी उठाई है। पानी पीते वक्त मेरी चाबी वहीं गिर गई थी। नहीं, हमारे पास कोई चाबी नहीं है। मुझे पता चला है कि इस गांव में बंद तिजोरी से चीजें गायब हो रही है। तभी मैं समझ गई, जरूर मेरी चाबी का कोई इस्तेमाल कर रहा है। कुछ दिन निगरानी करने पर पता चला तुम दोनों बहुत खर्च कर रहे हो। इससे ही मुझे तुम दोनों पर शक हुआ। आप गलत जगह आई हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। महिला की चुटकी बजाते ही दोनों हवा में उल्टा लटक जाते हैं और अपने आप को ऐसी हालत में पाकर वो बोलते हैं, जी आप कौन हैं? कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आप अपनी चाबी ले सकती हैं। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। मैं नंदलोक की जादूगरनी हूँ। मेरी चाबी इधर लाओ और जितने भी मासूम लोगों का सामान तुमने चुराया है सभी को वापस कर दो, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जादूगरनी अपनी चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। डर के मारे अंता और बंता सभी लोगों के सामान वापस लौटा देते हैं। एक गांव में बद्री नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी चंपा और बेटे बैजू के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ले देकर एक कजरी गाय थी। बद्री दिन रात मेहनत करता था। चंपा गांव के ठाकुर उदय प्रताप के घर में काम करती थी। जो कुछ मिलता उसी से उनका खर्च चलता था।
गाय का दूध बेचकर थोड़ी बहुत आमदनी हो पाती थी। उनका पड़ोसी मुकुंदी लाल बहुत आलसी और कामचोर था। वो उनसे जलता था। कई बार उनकी गाय अपने बाड़े में हाँकने की कोशिश कर चुका था। बैजू को अपनी गाय से बहुत प्रेम था। वह उसकी देखभाल करता था। सुबह सुबह ही चराने ले जाया करता। गांव के पोखरे में कभी कभी नहलाता भी था। उसे जब भी कोई तकलीफ होती उसके कान में बोल देता। एक दिन जब वो गाय के खूंटे के पास गया तो गाय गिरी हुई पड़ी थी। उसने देखा कि उसका पड़ोसी मुकुंदी लाल अभी अभी वहाँ से निकला था। अरे उठो ना कजरी, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। गाय नहीं उठी। माँ बापू देखो, हमारी कजरी को क्या हो गया। अभी मैंने मुकुंदी लाल काका को गाय के पास से जाते हुए देखा था। दोनों को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि मुकुंदी लाल ने ही गाय को कुछ खिला दिया है, पर कर ही क्या सकते थे। बैजू ने खाना पीना छोड़ दिया और रात को जब वो सोया तो उसके सपने में कजरी गाय आई। बैजू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तुम एक दूसरी गाय खरीद लो। क्या मजाक कर रही हो? अपने खाने भर का तो जुटता नहीं, गाय कहाँ से खरीदे? तुम लोगों ने जंगल में जहाँ मिट्टी के नीचे मुझे दबाया था वहाँ जाकर देखो, एक चक्की पड़ी होगी, उसे उठा लाओ। चक्की में एक मुट्ठी कोई अनाज डाल देना और कहना, चल रही चक्की ठमक ठुम, वो अपने आप ही अनाज देती जाएगी जो तुम इसमें डालोगे। ध्यान रहे, बिना एक मुट्ठी अनाज डाले चक्की कभी मत चलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब तुम्हारा बर्तन भर जाए तो कहना, रुक जा रे चक्की, ले ले दम। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वो चलती ही रहेगी। बैजू उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली, देखा तो सवेरा हो गया था। बैजू तुरंत जंगल की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच कजरी गाय की बताई हुई जगह पर चक्की रखी थी। वो उसे उठाकर ले आया और एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर चक्की रख दिया और एक बड़ा सा घड़ा लाकर रख दिया। फिर एक मुट्ठी चावल लाकर उसमें डाल दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की चलती रही, पूरा घड़ा भर गया। उसने कहा, रुक जा रही चक्की, ले ले दम। चक्की रुक गई। माँ बापू ये देखो, हमारे पास जादुई चक्की है। चंपा और बद्री आए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कहाँ से लाया और इतना सारा चावल कहाँ से आया? बैजू ने उसे अपने सपने की बात बताई। ला मैं भी देखूं तो सही। चंपा जाकर एक मुट्ठी गेहूं ले आई। उसने भी वैसा ही किया। चक्की चलती रही और गेहूं निकलता रहा। अरे बैजू, क्या बोलना था? बोल जल्दी, नहीं तो पूरा भर जाएगा। बैजू ने चक्की को रोक दिया। सब बहुत खुश थे। अब उनके पास अनाजों का ढेर लग गया। बद्री रोज बाजार जाकर अनाज मंडी में अच्छे दामों पर अनाज बेच दिया करता। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। खूब मुनाफा होने लगा। सबसे पहले उन्होंने एक गाय खरीदी। धीरे धीरे उनके पास बहुत धन दौलत हो गई। उन्होंने बड़ा सा घर लिया, उसमें गौशाला बनवाया। मुकुंदी लाल से उनकी उन्नति देखी नहीं जाती थी। उसे तो खलबली मची रहती थी कि बद्री की तो गाय भी मर गई और इसके बाद भी ये कैसे इतना अमीर हो गया। एक दिन मुकुंदी लाल ने कहा, अरे बद्री भैया, कहाँ से गड़ा हुआ धन मिल गया? जरा हमें भी तो बता देते, हम भी तुम्हारी तरह कुछ धन दौलत कमा लेते। मुकुंदी लाल, हमने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी करतूतों से अनजान हैं। जिस दिन मुंह खुल जाएगा उस दिन गांव वाले तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। हटो मेरे सामने से। बड़ा घमंड हो गया है इसे। मुझे तो पता करना ही होगा, आखिर इसकी अमीरी का रहस्य क्या है। दूसरे दिन जब उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो एक चक्की के आसपास तीनों बैठे थे और बैजू के बोलते ही चल रही चक्की ठमक ठुम, उसमें से चावल निकलने लगा। वो आधी बात सुनकर ही भागा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि चक्की में एक मुट्ठी अनाज भी डाला गया था। किसी तरह इस चक्की को मुझे हटियाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन जब बद्री और बैजू बाजार गए थे और चंपा गौशाला में खड़ी थी, तभी वो घर के भीतर चुपके से गया और उसकी चक्की उठा लाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुन, जल्दी से मेरे साथ चल, कुछ जरूरी सामान ले ले। हमारे पास जादुई चक्की है। हम ठाठ से किसी शहर में रहेंगे और अमीर हो जाएंगे। मुझे भी तो दिखाओ कैसे चलती है ये जादुई चक्की।
मुकुंदी लाल ने तुरंत ही चक्की में बिना अनाज डाले ही उसे चला दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की ने 3 बार घुर्र घुर्र किया और अचानक उसका घर हिलने लगा। घर की सारी दीवारें थोड़ी ही देर में गिर गई। चक्की अपने आप बद्री के घर ठुमकती हुई पहुंच गई और मुकुंदी लाल और उसका परिवार मलबे में दबकर चिल्लाने लगे, अरे अरे कोई बचाओ, हम बर्बाद हो गए, जल्दी निकालो वरना हम मर जाएंगे, बचाओ। चंपा ने देखा कि मुकुंदी लाल का घर गिर गया है तो वो भागी हुई गई। तब तक बद्री और बैजू भी आ गए। किसी तरह से उन्होंने मलबे से उन्हें बाहर निकाला। बद्री भैया, हमें अस्पताल ले चलो वरना हम मर जाएंगे। दोनों उन्हें अस्पताल ले गए। जब मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस आए तो मुकुंदी लाल ने कहा, बद्री भैया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आए हो भाई? मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी ने शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। बद्री और उसके परिवार वाले नेक दिल थे। उन्होंने सबको माफ कर दिया और कहा, सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, अब से सुधर जाओ। दोनों परिवारों का मेल हो गया। अब मुकुंदी लाल भी बद्री के साथ उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। जादुई चक्की ने उनका जीवन बदल दिया।